वैसे ही प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते हाहाकार मचा हुआ है और वहीं प्रदेश में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी है। अस्पतालों में डॉक्टर्स लगातार अपनी 5 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर प्रदेश भर में जूनियर डॉक्टर्स द्वारा सांकेतिक हड़ताल पर चले गए हैं। जूनियर डॉक्टर अध्यक्ष प्रखर चौधरी ने बताया है कि प्रदेश सरकार द्वारा उनकी मांगे नहीं मानने पर आने वाले समय में और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आज एक बार फिर प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल जूनियर डॉक्टर्स की पिछली 1 साल से अपनी मांग को लेकर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य मंत्री को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन सरकार के उदासीन रवैये के चलते हड़ताल पर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। बाइट लगाएं। लगातार प्रदेश सरकार जूनियर डॉक्टर्स को झूठा आश्वासन देकर काम करवा रही है। लगातार हमारी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। सरकार के आने वाले समय में मांग पूरी करने का केवल आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक हमारी मांगों पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया है, जिसके चलते हड़ताल पर जाने के लिए हमें मजबूर होना पड़ा है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व भी जूडा द्वारा हड़ताल की गई थी और जूनियर डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री साथ ही में विश्वास सारंग से मिले थे और उस मीटिंग में भी कहा गया था कि इस तरह की बात नहीं दिखी थी जिसमें जूनियर डॉक्टर्स का कुछ भला हो सके। उनकी प्रमुख मांगों के लिए जूनियर डॉक्टर्स की सिक्योरिटी सरकार द्वारा नहीं मिल रही है। आए दिन अस्पतालों में डॉक्टर्स के साथ मारपीट हो रही है और बीच बचाव में कोई डॉक्टर कुछ करते हैं तो उन्हें ही दोषी ठहराया जा रहा है। तो हम सरकार से चाह रहे हैं कि प्रदेश के समस्त कोविड अस्पतालों में डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए सुरक्षा गार्ड लगाए जाए। दूसरा, इस कोरोना काल के समय कई डॉक्टर ड्यूटी के दौरान संक्रमित भी हुए हैं। साथ ही में हमारे कई डॉक्टर साथी जान गंवा चुके हैं। हम नहीं चाहते कि आगे भी इस तरह के हालात बने, जिसके लिए सरकार से कड़े नियम की मांग की जा रही है। वहीं अस्पतालों में डॉक्टर्स के लिए एक अलग से हर अस्पताल में 10% बेड डॉक्टर्स के लिए रिजर्व हो, ताकि डॉक्टर को इलाज के लिए भटकना ना पड़े। चूंकि लोगों की सेवा करने वाले डॉक्टर खुद कोरोना के चलते बीमार पड़े तो उन्हें तत्काल फैसिलिटी मिले। पिछले 1 वर्ष से कोरोना काल में काम कर रहे हैं और हम फील्ड में डॉक्टर्स पे स्पेशलिटी नहीं है और जहां पर हम चाहते हैं कि इसकी ट्यूशन फीस माफ़ की जाए और 1 वर्ष के कोरोना वायरस में काम कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए गांव का 1 वर्ष का ग्रामीण बाढ़ भी माफ़ करें। और साथ ही में अभी तक हम देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने डॉक्टर के लिए कई योजनाएं निकाली है। उसे देखते हुए भारत के कई राज्यों में डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स के लिए हित में कई प्रकार के उनके हित में योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक किसी भी तरह की सुविधा जूनियर डॉक्टर्स को उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस बात को सोचना तो दूर, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जूनियर डॉक्टर से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। जो डॉक्टर दिन रात मेहनत करके अपने परिवार से दूर रहकर मरीजों की सेवा कर रहे हैं, उनकी जान की चिंता प्रदेश सरकार नहीं कर रही है। कौन सरकार के इस तरह के उदासीन रवैये के खिलाफ आज मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स द्वारा हड़ताल की जा रही है। जूनियर डॉक्टर अध्यक्ष प्रखर चौधरी ने बताया है कि इस हड़ताल के दौरान अगर किसी मरीज की मौत होती है तो इसकी पूरी जवाबदारी प्रदेश सरकार की होगी। हड़ताल के दौरान प्रदेश सरकार ने किसी भी तरह का बड़ा कदम नहीं उठाया है। जूनियर डॉक्टर उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। इस दौरान ओपीडी, इमरजेंसी वार्ड सब कुछ बंद कर दिया गया है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर प्रखर चौधरी है, इंदौर अध्यक्ष। प्रखर जी, आप आज जो हड़ताल पे आए हैं, क्या है हड़ताल? जी, आज प्रदेश के समस्त जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर इसलिए आए हैं क्योंकि उसका बस एक ही कारण है, वह सरकार का रवैया। 3 हफ्ते पहले भी जब हमने अपने हड़ताल की चेतावनी दी थी, तब हमें सरकार ने झूठा आश्वासन देकर हमें हमारी हड़ताल रुकवा दी थी, यह बोल करके कि आने वाले 1.5-2 हफ्ते के अंदर हमारी जो मांगें हैं पूरी की जाएंगी। लेकिन उस बात को आज 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं और उन पर किसी तरह के कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है और आने वाले समय भी हमको नहीं लग रहा कि कुछ बात होने वाली है। 2 दिन पहले ही हम माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी से अभी मिले थे और उनके साथ जो मीटिंग थी उसमें हमें कहीं से भी नहीं लगा कि हमारी मांगों पर उन्होंने कुछ भी सोचा है और आगे कुछ करने वाले हैं। हमारी मांगें उसमें जो मांगे हैं उसमें प्रमुख मांग ये है कि जूनियर डॉक्टर्स की जो सिक्योरिटी है वो हमको सरकार से नहीं मिल रही है। आए दिन हम सुनते हैं कि कई सारे अस्पतालों में डॉक्टर्स के साथ मारपीट हो रही है, डॉक्टर्स के साथ गाली गलौच हो रहा है और इसे बीच बचाव में अगर डॉक्टर्स कुछ करते हैं तो हमें ही बुरा ठहराया जाता है और बीच बचाव नहीं करेंगे तो फिर हमें हमारी जान जाने तक का खतरा होता है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि सिक्योरिटी को कड़े से कड़ा किया जाए हर कोविड हॉस्पिटल में, हर इमरजेंसी ड्यूटी पर, हर आईसीयू पर। दूसरी हमारी मांग ये है
कि कोरोना के चलते हुए, कोरोना की ड्यूटी करते हुए हमारे कई सारे साथी कोरोना ग्रस्त हो रहे हैं और हमने इसी कोरोना के चलते हुए अपने कुछ साथियों को खो भी दिया है। हम नहीं चाहते कि आगे भी ऐसा हो। हम चाहते हैं सरकार इस पर कुछ कड़े से कड़े नियम बनाए। हमारे डॉक्टर्स के लिए हर अस्पताल में कम से कम 10% बिस्तर जूनियर डॉक्टर्स के लिए रिजर्व हों। उनके लिए फैसिलिटीज़ तुरंत से तुरंत मिली जाए, हमें किसी के लिए भागना ना पड़े। हम चाहते हैं कि जो हम लोगों की सेवा करने वाले डॉक्टर्स हैं, जब वे खुद कोरोना ग्रस्त हैं, खुद बीमार पड़े, तो सरकार आगे बढ़कर उनके लिए काम करे। तीसरी चीज़ ये है कि पिछले 1 वर्ष से लगातार हम लोग कोरोना में काम करते आ रहे हैं और हम जिस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करने के लिए आए हुए हैं, वो हम उसका ना तो हमने कुछ पढ़ाई की ना कुछ सीखा है। तो हम चाह रहे हैं कि उसका जो ट्यूशन फीस है वो माफ़ हो 1 साल का, और 1 साल जो हमने कोरोना में काम किया है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे 1 वर्ष की जो ग्रामीण बॉन्ड है उसको माफ़ किया जाए। और साथ ही साथ अभी हम देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी कई योजनाएं निकाली हैं डॉक्टर्स के हित में, और उनको देख करके भारत के कई राज्य जैसे कि महाराष्ट्र हुआ, गुजरात है, बिहार है, कर्नाटका है, इन कई राज्यों ने जूनियर डॉक्टर्स के हित में कई सारे नियम निकाले हैं। जैसे कि कहीं पे किसी ने स्टाइपेंड बढ़ाया है, कहीं किसी ने बॉन्ड माफ़ की है, कहीं किसी ने बेड्स रिजर्व करके बाकी फैसिलिटीज़ दी हैं। तो जब हमारी सरकार की बात आती है, हमारे राज्य की बात आती है, तब हमारी सरकार हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं करती। इन योजनाओं के बारे में सोचना तो दूर, हमारे मंत्री हमसे मिलकर हमारी जो दिक्कतें हैं उनके बारे में बात करना तक पसंद नहीं कर रहे हैं। तो सरकार का ये जो रवैया है जूनियर डॉक्टर्स के प्रति, वह कहाँ तक उचित है? जो डॉक्टर्स दिन रात मेहनत करके अपने घर परिवार से दूर रह करके निरंतर मरीजों की सेवा कर रहे हैं, उनकी जानें बचा रहे हैं, उनकी जान की चिंता कौन करेगा? सरकार का यह व्यवहार कहाँ तक उचित है, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ। तो आज की जो हड़ताल है उसका मुख्य कारण सरकार का रवैया है, और अगर आज इस हड़ताल की वजह से किसी भी मरीज़ के स्वास्थ्य में हानि आती है, तो कोई भी मरीज़ अगर आज मर जाता है, किसी को कुछ दिक्कत आती है, उसका पूरा का पूरा दोष सरकार को जाता है। और अगर आज हमारी इस हड़ताल के चलते हुए सरकार ने किसी भी तरह कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, तो फिर हमें मजबूरन एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, कोविड ड्यूटीज़ बंद। ये 1 दिवसीय हड़ताल है या सांकेतिक? ये आज की हड़ताल नहीं, अभी ये सांकेतिक हड़ताल। हमने कई सारे तरीके से ब्लैक रिबन प्रोटेस्ट, पैरेलल ओपीडी, कई बार यहाँ पर आके 1 घंटे 2 घंटे के प्रोटेस्ट कर लिए हैं। एक प्रॉपर एक पूरा स्ट्राइक है जो आज से चालू हो गया है। आज हमने इमरजेंसी ड्यूटीज़, रूटीन ड्यूटीज़, ओपीडी, वार्ड, ओटी सब कुछ बंद कर दिया है। कल से हम कोविड ड्यूटी भी बंद कर देंगे अगर हमारे हित में नहीं जाए। आपका नाम? डॉक्टर प्रखर चौधरी, जुड़ा अध्यक्ष इंदौर। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।